की साइंटिस्ट बेटी मुसीबत में है। अंतरिक्ष में गई सुनीता विलियम्स की वापसी मुश्किल होती जा रही है। 6 जून को सुनीता विलियम्स ने आईएसएस पर कदम रखा था। इसके बाद उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में अचानक खराबी आ गई और इससे उनकी यात्रा का 22 जून तक टाल दिया गया। फिर 22 जून को जब दोबारा वापसी की कोशिश की गई तो फिर से तकनीकी खराबी आ गई। संकट में भारत की साइंटिस्ट बेटी। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी आईएसएस पर फंस गए हैं। उनकी धरती पर वापसी की उम्मीद एक बार फिर टूट गई है। 6 जून को सुनीता विलियम्स ने आईएसएस पर कदम रखा था। इसके बाद उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में खराबी आ गई। इससे उनकी यात्रा को 22 जून तक के लिए टाल दिया गया। 22 जून को भी किसी तकनीकी कारणों से उनकी धरती पर वापसी नहीं हो पाई। इसके बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चिंता बढ़ गई है। इस यान की समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई है। बता दें कि स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ान के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यान के थ्रस्टरों ने 5 बार अचानक काम करना बंद कर दिया है। हीलियम गैस के रिसाव होने से यान का उड़ान भरना बेहद जोखिम भरा था। 6 जून को जब ये यान डॉक करने के लिए स्पेस स्टेशन के करीब पहुंचा तो इसमें थ्रस्टर फेलियर देखा गया था। इस कारण अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन के करीब तब तक नहीं गया जब तक इसमें खराबी ठीक नहीं कर ली गई। खबरों के मुताबिक इन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए नासा ने ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों का समय रखा है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी को वापस लाने के लिए की ऑन ग्राउंड इंजीनियर्स की टीम दिन रात काम पर लगी है, लेकिन वापसी की राह में कई मुश्किलें नजर आ रही हैं। दरअसल बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में 5 जगह हीलियम गैस लीक हो रही है। लीक हो रही हीलियम गैस ही यान के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देता है, जिसके चलते स्टारलाइनर में 5 बार थ्रस्टर फेल्योर हुआ। नासा के अधिकारियों ने बताया कि स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान का रिटर्न मॉड्यूल आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल से जुड़ा है। हार्मनी का ईंधन भंडार कम होने के कारण यात्रियों की वापसी एक बड़ी चुनौती है। जिस कैप्सूल में सुनीता विलियम्स सवार हैं उसमें तकनीकी खराबी आ गई है। नासा ने 3 बार मिशन रोकने के बाद बोइंग को अंतरिक्ष में भेजा था। ये बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल की पहली उड़ान है, जिसमें चालक दल के सदस्यों में नासा के 2 पायलट भी शामिल किए गए हैं। बता दें कि अंतरिक्ष से धरती पर वापसी काफी जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। पृथ्वी के वायुमंडल में रीएंट्री के दौरान स्पेस क्राफ्ट 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीमा होना शुरू होता है। रीएंट्री के बाद पैराशूट सिस्टम की सुरक्षा के लिए स्पेस क्राफ्ट की आगे लगी हीट शील्ड को हटाया जाएगा। इसकी रफ्तार को धीमे धीमे कम किया जाता है। लैंडिंग के दौरान स्पेस क्राफ्ट की गति करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। वहीं दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के एक दूसरे रास्ते पर भी विचार किया जा रहा है। नासा को उन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए नया रॉकेट भेजने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसके साथ ही इस मिशन को पूरा करने के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स की मदद ली जा सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सलामती की दुआ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी के आदेश के बाद वीआईपी कल्चर पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। चाहे आम आदमी हो या कोई माननीय या फिर साहब, जिसकी भी गाड़ी में अवैध हूटर या लाल नीली बत्ती लगी मिल रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन कई तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जब माननीय लोग या फिर साहब लोग अपनी हनक को उतरते देख आपा खो बैठते हैं। ताजा मामला कानपुर से सामने आया, जहां पर हूटर उतारने के दौरान एक नेताजी ने तो अपना आपा ही खो दिया। तुम्हारी चल रही है, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं।
जलवा जारी। आदेश है तो गाड़ी सीट करिए और गाड़ियां। वर्दी वालों पर रौब कब तक? तुम लोग केवल समाजवादी पार्टी का काम करने का काम करो। नहीं ये अभी ये इसका इलाज करके जाऊंगा, इसे ले जाऊंगा। आदेश साफ, वीआईपी कल्चर नहीं होगा माफ। फिर भी माननीय और साहबगण लाल बत्ती और हूटर प्रेम से ऊपर नहीं उठ पा रहे। तुम घंटा देख के गाड़ी रोक रहा है। नहीं बिल्कुल तुमने लगाया। अभी मैं ट्रीटमेंट करके जाऊंगा, इसे जाऊंगा नहीं। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं माननीय हूटर वाली हनक बजाते दिख जाते हैं तो कहीं साहब लाल बत्ती में रौब झाड़ते। आप कौन? नायब तहसीलदार मिहींपुरवा। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थराइज है आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी का एक्चुअली हाई कोर्ट लेके जाता हूँ। कहानी की शुरुआत कानपुर से करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ताजा एग्जाम्पल यहीं से सामने आया। कानपुर दक्षिण पुलिस दीप तिराहा पर लगातार चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच बीजेपी नेता शैलेंद्र त्रिपाठी हूटर बजाते हुए आधमके। त्रिपाठी जी की हनक ऐसी कि पुलिस भी पहले तो पीछे हटी, फिर मुख्यमंत्री का आदेश याद आया और तब जाकर हूटर हटाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन नेताजी हनक पर हमला देख भड़क गए। समाजवादी पार्टी तुम्हारी चल रही ना, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं, ले आओ अखिलेश को करके ले आओ कर अखिलेश नहीं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इनकी रिकॉर्डिंग दिखाइए, मोबाइल खोलो, आप चेक करो ना, मोबाइल चेक करिए। रिकॉर्डिंग गर्म होने की आवाज है तो बताओ। यानी नेताजी को अपने हूटर में हनक नजर आती थी, फिर हनक पर हमला कैसे बर्दाश्त कर लेते। सभ्य नागरिक होने का परिचय तो दे ही दिया, सत्ता में पकड़ का घमंड भी पुलिस को दिखा दिया। मजबूरन पुलिस को पीछे हटना पड़ा, यानी नेताजी की हनक जारी रही, आदेश पीछे छूट गया। झंडा तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना, मोबाइल दिखाई रहा। समाजवादी पार्टी तुम्हारी चल रही ना, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं, ले आओ अखिलेश को करके ले आओ कर अखिलेश। चंद दिन पहले बहराइच से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जब प्राइवेट गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर नायब तहसीलदार रौब से सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहे थे, लेकिन इसी बीच किसी दिलेर पुलिसकर्मी की नजर उन पर पड़ गई। नायब तहसीलदार मिहींपुरवा। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थराइज है आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी का एक्चुअली हाई कोर्ट लेके जाता हूँ। साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि सैल्यूट करने वाला पुलिसकर्मी उनके रुतबे को यूं उतारकर जब्त कर लेगा। हुआ ठीक ऐसा ही। पुलिस ने नायब तहसीलदार से सवाल दागा, क्या प्राइवेट गाड़ी पर आप नीली बत्ती लगाकर घूम सकते हैं? साहब को कोई जवाब नहीं सूझा। हाई कोर्ट लेके जाता हूँ। नहीं, हाई कोर्ट जाने से ये नहीं, आप प्राइवेट गाड़ी में लगाए हुए हैं। नहीं, उतारिए इसको तत्काल। ये नायब तहसीलदार मिहींपुरवा हैं और लाल नीली बत्ती लगाए हुए हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ अरसलान। पुलिस ने इन साहब की गाड़ी से न सिर्फ बत्ती उतारी बल्कि इनका चालान भी कर दिया। ये तो रही बात अफसरशाही की, लेकिन कई बार पुलिस की ये कार्रवाई उल्टा पड़ जाती है। जब मामला किसी बड़े नेता या माननीय का हो तो पुलिस को ऐसी कार्रवाई पर शाबाशी नहीं बल्कि सस्पेंशन नसीब होता है। फिलहाल सीएम योगी के आदेश के बाद वीआईपी कल्चर पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक हजारों की संख्या में गाड़ियों से अवैध हूटर और बत्तियां उतरवाई जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हरियाणा के हिसार का बताया जा रहा है। इसमें एक बुजुर्ग मरीज को आईसीयू में भर्ती कराया गया है, लेकिन अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने उन पर कोहनी से वार कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में यह हरकत कैद हो गई। अस्पताल में इंसान तब जाता है जब कोई बीमारी या हादसे का शिकार होता है। वो ये उम्मीद करता है कि अस्पताल जाकर वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन हरियाणा के हिसार के एक अस्पताल से बेहद ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जो कहीं ना कहीं मरीज के विश्वास को हिलाने वाला है। जहां एक नर्सिंग स्टाफ मरीज के सीने में जोर से कोहनी मार देती है। इसके बाद मरीज बेड पर गिर जाता है।
घटना के बाद बुजुर्ग मरीज बेहद गुस्से में नजर आते हैं। अब शुरू से इस वीडियो को देखते हैं। पहले मेल नर्स वार्ड में दूसरे मरीजों की तरफ देखता है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। दूसरे कई मरीज बेड पर लेटे हुए थे। जब वो आश्वस्त हो जाता है तो वो वहीं पर पर्दा खींच लेता है ताकि किसी को कुछ न नजर आए। वो कुछ बात कर इतने इस हरकत में आया और उसने जोर से अपनी दाएं कोहनी से बुजुर्ग मरीज के सीने पर हमला कर दिया। इसके बाद वो पर्दा किनारे कर वापस अपने काम पर ऐसे लग जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सीसीटीवी के कैमरे ने उसकी सारी हरकत कैद कर ली। जानकारी के मुताबिक मरीज को आईसीयू में रखा गया था। ये वीडियो हरियाणा के हिसार में राजगढ़ रोड पर बने अस्पताल की बताई जा रही है। मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कराना पड़ा। आईसीयू के अंदर तीमारदार को ले जाने की इजाजत नहीं होती, इसीलिए किसी को घटना के बारे में पता नहीं चला। मरीज के परिजनों का आरोप है कि घटना की रात लीवर की बीमारी के चलते दर्द से परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो स्टाफ को बार बार बुला रहे थे। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने बुजुर्ग को जबरन बेड से बांधा और बाद में कोहनी से मारा। वीडियो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कई लोग डॉक्टर के व्यवहार को देखकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है और शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चे झुलस गए थे। 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीण उन्हें अस्पताल नहीं ले गए। पहले सभी को जमीन में भी दबाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मेडिकल साइंस लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां अंधविश्वास का बोलबाला दिखाई पड़ता है। लखीमपुर खीरी से एक बेहद ही दंग करने वाला मामला सामने आया है। मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के पड़री गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह का वक्त था, मौसम पहले से ही खराब चल रहा था। इतने में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो गई। घटना के समय गांव के एक ही परिवार के 4 बच्चे आपस में खेल रहे थे। बिजली भी जोर से चमक रही थी। बारिश आई तो वो वहीं मौके पर रुक गए। वहीं पर एक आम का पेड़ भी था। चारों बच्चे पेड़ के नीचे बैठ गए। बारिश रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन तभी जोर से आकाशीय बिजली गिरी और चारों बच्चे उसकी चपेट में आ गए, जिससे सभी बुरी तरह झुलस गए। गांव में जब ये खबर फैली तो हड़कंप मच गया। सभी ग्रामीण घटनास्थल पर भागे भागे पहुंचे। बच्चे बुरी तरह से घायल थे, उनको तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन ग्रामीण उन्हें अस्पताल न ले जाकर घरेलू उपचार करने में लग गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने जमीन खोद डाली और बच्चों को मिट्टी में दबा दिया। लोगों का मानना था कि ऐसा करने से बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन बच्चों का नाम है, एक का नाम अभय, गोलू, और एक बच्चे का और कुछ नाम है। तो उसमें उन बच्चों को जो है वो बालू में तुरंत आनन फानन में बालू में गाड़ दिया गया और उस पर तोप लगाया गया। फिर उसके बाद उनको जो है अस्पताल भेजा गया है भैया। बाद में सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बच्चों को बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। दोनों सगे भाई थे। इस हादसे के बाद से ही पड़री गांव में शोक की लहर है। जिन बच्चों की जान चली गई, उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अगर इन बच्चों को समय पर इलाज मिल जाता तो हो सकता था कि उनकी जान बच जाती, लेकिन ग्रामीणों ने अपने तरीके से इलाज करना बेहतर समझा। ये घटना भी एक सबक देकर गई है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में बारिश के बाद नगर निगम की पोल खुल गई है। गंदे नालों का पानी सड़क पर बह रहा है। मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु गंदे पानी से होकर जाने को मजबूर हैं।
अयोध्या नगरी में पहली बारिश मुसीबत लेकर आई है। प्री मानसून की बारिश के बाद सड़कों का ये हाल है, जो नगर निगम के दावों की पोल खोलता दिख रहा है। बारिश के बाद गंदे नाले का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे खुद अयोध्यावासी और अयोध्या आने वाले श्रद्धालु परेशानी में हैं। रामलला के दर्शन के लिए आ रहे राम भक्त गंदे नालों के पानी से गुजरने को मजबूर हैं। पहली बारिश में ही अयोध्या जलमग्न हो गई है। श्री राम अस्पताल, जन्मभूमि पथ और राम पथ पर जल भराव है। कई जगहों पर तो घुटनों तक पानी है। सड़कें तालाब में बदल गई हैं। प्री मानसून में ये पहली बारिश और इस तरीके का नज़ारा अयोध्या की सड़कों पर आम है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है और पहले इसी रेलवे स्टेशन की तरफ से अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। हालांकि अब ये पूरा क्षेत्र चूँकि गहराई में था और बारिश में पानी हमेशा भर जा रहा था, इस वजह से यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, प्रतिरोध लगा दिया गया और वहाँ लिख दिया गया है प्रवेश निषेध। अब ये तस्वीर देखिए, सड़कों से पानी निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुँच चुका है। राम जन्मभूमि से 200 मीटर दूरी पर जलवानपुरा कॉलोनी के दर्जनों घरों में पानी की घुसपैठ हो गई है। कमर तक पानी है। बिस्तर, फ्रिज और दूसरा सामान पानी की आगोश में है। बारिश से पहले अगर नगर निगम व्यवस्था करता तो ऐसी नौबत नहीं आती। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही अब लोगों पर भारी पड़ रही है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 18 यात्रियों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट से वाराणसी के लिए इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी थी, लेकिन उनकी फ्लाइट पहले ही टेक ऑफ कर चुकी थी। इसके बाद तो मुसाफिर इंडिगो स्टाफ से बहस करते दिखाई दिए और बाद में किसी तरह सभी को वाराणसी रवाना किया गया। अगर आप एयरपोर्ट पर जाएं और जिस प्लेन पर आपको सवार होना है और वो आपके पहुंचने से पहले ही उड़ जाए, तो फिर समझिए आपकी क्या हालत होगी। मुसाफिर अपना समय बचाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके फ्लाइट का टिकट लेता है, लेकिन जब उसे खबर मिले कि प्लेन तो रवाना हो चुकी है तो उसका टेंशन में आना लाजमी है। लखनऊ एयरपोर्ट पर ऐसा ही वाकया सामने आया है। यहाँ मुसाफिर अपनी फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनका प्लेन तो टेक ऑफ कर चुका है। 18 यात्री लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ही छूट गए। सभी यात्री इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट से वाराणसी जाने वाले थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके बाद तो यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा कर दिया। इंडिगो स्टाफ से उनकी बहस होने लगी। स्टाफ उन्हें समझाता रहा, लेकिन वो आक्रोश में थे। उन्होंने इंडिगो एयरलाइन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। घटना मंगलवार शाम की है। दरअसल इन सभी को कनेक्टिंग फ्लाइट से रवाना होना था। एयरपोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक 2 फ्लाइट लखनऊ आ रही थी, जिनमें एक फ्लाइट को देहरादून से आना था और जो दूसरी फ्लाइट थी उसे दिल्ली से लखनऊ आना था और ये फ्लाइट फिर वाराणसी जाने वाली थी। अब वो देहरादून से 18 यात्री लखनऊ के एयरपोर्ट पर आने वाले थे। उन्हें यही कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन देहरादून वाली फ्लाइट के आने में करीब 1 घंटे की देरी हो गई और जो फ्लाइट दिल्ली से लखनऊ होते हुए वाराणसी जाने वाली थी वो पहुंच चुकी थी और अपने निर्धारित समय पर लखनऊ से वाराणसी के लिए रवाना हो चुकी थी। लेकिन जब देहरादून की फ्लाइट से 18 यात्री हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्हें पता चला कि प्लेन तो उड़ चुकी है। बस इसी बात से यात्री भड़क गए और उन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया। सभी यात्री रिफंड की मांग करने लगे। हालांकि बाद में इंडिगो ने उन 18 यात्रियों में से कुछ को दूसरी फ्लाइट में भिजवाया। वहीं जिन्हें जिन्हें जल्दी थी उन्हें सड़क मार्ग से भिजवा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से खबर है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने दोनों को पकड़ा। अफीम के साथ महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। करीब 22 लाख अफीम की कीमत आंकी गई है।
शामली और पंजाब में करते थे सप्लाई। दोनों शातिर बिहार के रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सलाखों के पीछे पहुंचे 2 अफीम तस्कर। अफीम की कीमत करीब 22 लाख रुपए है। एसटीएफ की पकड़ में अफीम तस्कर। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हुई है। खबर आगरा से, जहां पर बारिश के चलते एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई। छत गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यह हादसा थाना शमशाबाद क्षेत्र के मीरपुर गांव में हुआ है। यूपी में आज कई हादसे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में एक बेकाबू डंपर दीवार तोड़कर मकान में जा घुसा। घटना वेदपुरा गांव की है, जहां डंपर का कहर दिखा। आसपास किसी के न होने से बड़ा हादसा टल गया। जबकि शाहजहांपुर में गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा टेम्पू खाई में पलट गया। इस हादसे में 11 श्रद्धालु घायल हो गए। थाना जलालाबाद क्षेत्र के कटियुली गांव के पास की घटना है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं